नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो न्यूज़ आरडी लाइव। संवाददाता प्रवीण सिंह गोड के साथ आज हमारी जो आरडी न्यूज़ लाइव टीम पाली जिला क्षेत्र के सुराइता पंचायत कानावास क्षेत्र के नजदीकी जो एक यहाँ बताया गया कि जो 4 भैंसे जो एक पुराना वर्षों पुराना यहाँ एक कुआं बना हुआ था, कुएं में गिरकर मौत हो गई है तड़प तड़प कर। करीबन ये घटना है 9 दिनों पहले की। तो 9 दिन पहले से इनकी जो भैंसें थी वो गुम हो गई थी और ढूंढते ढूंढते कल इनको यहाँ पता चला और हमारे जो न्यू राजस्थान धारा टीम को जानकारी दी तो हमारी टीम आज यहाँ पहुंची है। तो यहाँ काफी संख्या में आप देख सकते हैं जो उनके जो भैंसों के मालिक भी मौजूद है और कई जो ग्रामीण भी मौजूद है। तो हम ये पूरी क्या जानकारी है इस घटना की तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो कैमरामैन वो जो बाहर शिवपुरा था हल्का में कानावास की सरहद पर 4 भैंसों का एक पुराने कुएं में गिरने से हुई मौत। यहाँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये है जो कुआं है, वर्षों पुराना कुआं है, ना कोई इस पर ढक है या जाली है। पैसे मरी है उनके परिवार के जो मौजूद हैं तो इनके भी रो रो कर बुरा हाल है और ये देख पा रहे हैं। हम इनसे थोड़ी जानेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना को लेकर। आप इस दुखद घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी ये जो भैंसे है 7-8 दिन से गायब हो रखी है, इस कुएं के कारण मरी है। ये कुएं का लेवल बराबर है जमीन के बराबर, खड्डा समझ के भैंसे अंदर घुस गई और भैंसे अंदर घुसने के कारण इसकी मौत हो गई। मैं 7-8 दिन से सारी जगह फूट चुका हूँ, कोई भय का निशान नहीं है। कल हमें यहाँ संकेत मिला तो मैं यहाँ पे आया और मेरी भैंसों को 2 को जिंदा थी उनको बाहर निकाला। वो तो दोनों बाहर निकलने के बाद मर चुकी है, एक अंदर ही है। अब ऐसी घटना मेरे तो 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया है भैंसों का। भैंसे दोनों दूध निकलवा रही थी, दो ब्याने के लायक थी, अंदर बच्चे थे, अंदर 5 से 6 लीटर दूध निकाली थी। ये घटना तो ये बहुत बुरी करनी चाहिए कि भी ऐसा खुले कुएं है चाहे ट्यूबवेल है ऐसा नहीं रखना चाहिए और किसी प्रकार से इस कुआं का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसको ये तो बूर देना चाहिए या किसी छदर ला के ढकना चाहिए ताकि ऐसा घटना कभी और ना हो। यही हम सरकार और मालिक से निवेदन करेंगे कि आप जो भी जब भी कभी भी आज तो 10 भैंसे 5 भैंसे मरी और नहीं तो फिर कभी और बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है। और ये भैंसे और ये गाय सब क्यों इसके पास में गोचर है और गोचर के वजह से ये न ये समझा है कोई खडीन है या तालाब, इस हिसाब से भैंसे अंदर चली जाती है और देखकर फिर भैंस अंदर मर जाती है क्योंकि कुआं है और कुआं और जमीन का लेवल से पानी भरा हुआ है तो किसी को पता नहीं कि कुआं है या तालाब है, इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये देखो ये तालाब है, अभी जो भैंसे बाहर निकाले सब रात को, सब परिवार वालों ने गांव वालों ने मिलकर रात को 10 बजे 11 बजे तक इन्होंने भैंसे बाहर निकाली, जिसमें 2 भैंसे जिंदी थी वो भी मर चुकी है। हम देख पा रहे हैं कि उनके जो जिनकी भैंसें थी उनके परिवारजनों की इस दुखद घटना को देखकर मतलब बहुत बुरे हाल है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से करेंगे इनके परिवार के साथ जो ये इतनी बड़ी विकट घटना हुई इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन और यहाँ स्थानीय सरकार से कि भी आप जो इनको ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग दिलावे और इनको ढांढस बंधाए कि जितना आपकी क्षति हुई वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, फिर भी सरकार जितना हो इनको सहयोग करे, यही हमारी आशा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के ग्रामीण और जो जिनके भैंसे थी वे भी यहाँ उन्होंने हमें ये जानकारी बताई है। तो यहाँ जो ये खेत है ये है, आपको बता दें कि सुराइता पंचायत क्षेत्र कानावास के नजदीकी जो नजदीक जाडन है, जाडन के नजदीक क्षेत्र में ही जो खेत आए हुए हैं, खेत के अंदर एक पुराना वर्षों पुराना कुआं है, दौड़ कहते हैं। तो ये ना तो किसी प्रकार का ढका हुआ है, तो इस तरीके से इनका कहना है कि जो ये लेवलिंग में पानी भरा हुआ है इस दौरान और भी कई घटनाएं हो सकती है। आज इनके साथ जो इनकी 4 भैंसें मरी हैं तो 3 तो नजदीकी बाहर दिख रही है, आपको दिखाना चाहेंगे कि हम अपना वीडियो के माध्यम से, और एक जो है इस पानी के अंदर ही है। ये काफी इन्होंने कोशिश की है, हालांकि नजदीक नहीं जा पा रहे क्योंकि डर है कि ये करीबन 70 से 80 फीट गहरा है कुआं और यहाँ काफी संख्या में यहाँ
एक जो बिजली प्रभावित का जो बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई संकेत बोर्ड ना लगाया, ना किसी प्रकार कभी भी किसी प्रकार की जनहानि हो सकती है या जानवरों की भी दुर्घटना हो सकती है। तो और भी हम जानेंगे यहाँ, देखेंगे यहाँ जो परिवारजन भी बैठा है तो उनकी क्या हाल है, उनसे भी हम पूछने जानने की कोशिश करेंगे। हम जो जिस खेत में जो भैंसों की मौत हुई है उन खेत के जो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, आप अपना बताइए। नमस्कार। मेरे खेत में चारों में खंबे लगा के कांटे वाली तार और जाली वाली तार लगी हुई है। वो गेट बिल्कुल बंद थे, किसी ने गेट खोल के अंदर भैंसे डाली है। तो वो तो मैं तो कोई 24 घंटा वहां बैठा रहता नहीं हूँ, तो मर गई होगी, तो मैं क्या करूँ बताओ। सर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ ऐसे कैसे दो और एक डेढ़ है या कुआं है वहाँ। हाँ है, वो थोड़ा दूर है दो है कुआं। तो उस परिसर में आपके कुएं जो खुले पड़े हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि अब गत दिनों कलेक्टर ने आदेश निकाला था कि हमारे पास तो कोई न तो आदेश आया किसी का, कोई पटवारी का नहीं, कोई ग्राम पंचायत का नहीं और किसी का नहीं। और अगर ऐसा है तो रास्ता साफ, अभी तो कोई व्हीकल जाना नहीं है, रास्ता साफ होगा जब हम दीवार करा देंगे, और तो क्या करें। इस 4 भैंसों की दुखद घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, हम क्या कहें, वो 4 भैंसे हैं तो उसको होनी नहीं छोड़नी चाहिए ना। पीछे गोरी चीज है, डंडा है, लारे। अभी 50 बीघे में और पानी भरा है मेरे खेत में, 50 बीघे में। अब वहां कोई जानवर फंस जाए और मर जाए तो मैं क्या करूंगा। तो इनका कहना है कि जो हमारा खेत की जो बाउंड्री है वहां पे तारबंदी की हुई है, की हुई है और जाली भी की हुई है। तो किसी प्रकार का जैसे कि इनका कहना है कि खोलकर अंदर डाली गई है, उसके द्वारा जो मौत हुई है और वहाँ हमारे पड़े हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपका इस कुएं जो खुले कुएं पड़े उनको लेकर आपका रास्ता साफ होते ही हम उसको 4 दीवारी करा देंगे। तो इन्होंने बताया है और आश्वासन दिया है कि जब भी रास्ता खुला होगा, अभी तो बारिश का मौसम है, जब भी खुला होगा तब उनका वापस 4 दीवारी करके या किसी प्रकार की कोई देंगे जब कोई रिस्क रहेगी। तो मौजूद है जो यहाँ के ग्रामीण भी है और जो जिनकी जो भैंसों की मौत हुई है वह भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम जानेंगे पूरी जानकारी को लेकर क्या जानकारी है यहाँ की। सर नमस्कार, आपका नाम। नमस्कार, भंवरलाल नाम है सर। जो ये भैंसें मरी है किस कारण से मरी है और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या, ये कुआं है, कई सालों पुराना है और ये जो पानी से भरा हुआ है जमीन के वेल से है। भैंसों को पता ही नहीं कि ये कुआं है या क्या है। भैंसे अंदर नहाने के चक्कर में उतर गई और कुआं था, भैंसे डूब गई। ये पिछले 7 दिन से इस कुएं में पड़ी है भैंसे। कल शाम को हमें पता चला कि भैंसे यहाँ पड़ी है, तो हम वहाँ आए, घर वाले मिलके, और भैंसों को 2 जिंदी थी बाहर निकाली, वो भी 2 घंटे के बाद मर गई, और 2 अंदर ही अभी पड़ी है, मर गई है। कुल 4 भैंसे मर गई है। करीब 3-3.5 लाख का नुकसान भी हुआ है। और वो तो ये बात है कि हमारा घर ही सुना हो गया, वही भैंसे थी, वो पूरी चारों के चारों मर गई। अब ये कुआं, इनके ऐसे 2 कुएं हैं, ये हमारे यहीं के हैं, बेनाराम जी जाट हैं, जो इनकी जमीन है, और सामने यहाँ अभी और 20-25 भैंसे चल रही है लोगों की। अब ये भी आके अंदर गिरेगी। अब ये ट्यूबवेल है, इनको कोई ढक नहीं रखा है, यहाँ कोई तारबंदी नहीं है, न कोई कांटे है, न कोई बाढ़ है, कुछ नहीं है, पड़ा है। आम आदमी को पता नहीं चले कि भाई ये कुआं है या ऐसे ही पानी भरा हुआ है, आदमी गिर सकता है अंदर। अब इनकी लापरवाही है। अब या तो ये है कि गांव में चंदा करके इकट्ठा करके इनको बुराना जड़ को, या फिर कोई सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम हो जो वो कोई ऐसा फंड पेश करे तो इसमें मिट्टी डलवा के बुरवा में, वरना इसमें तो ऐसे ही आए दिन मरेगी पैसे। ये बात है सर। कलेक्टर द्वारा आदेश निकाला गया कि जहाँ कहीं जंगल में हो या किसी खेत में हो, पुराना जो भी कुआं हो या ट्यूबवेल हो, जो ट्यूबवेल वगैरह है, तो उनको ढका जाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। अब ढकनी रहे तो इनोर तो कौन उन वाली बात है, धापेर घोंचे वाली बात है। इनोर तो कोई ढकनी है, कोई बात है, कई सालों में पड़ी लाइट का कनेक्शन है, तार यूं लटके है, या मिट्टी लागू रहा, लाइट है, माइन बेड़ा बंद है 2-2 सालों, कोई कनेक्शन कटियो रहा नहीं। करंट भी आ रहे, कई जानवर मरे करंट भी। और एक दौड़ तो और है 200-300 फुट में, तो वह भी इन हालत में ही है। अब उनमें जानवर तो नहीं गमे जन था पड़े, दौड़ में तो कोई हमारे को नहीं 7-8 दिन ढूंढ रही हो। अब जब यहाँ आए पता चला कि तो कुएं में पड़ी पैसे, पता ही नहीं चलता, कोई गांव वाला इधर आता नहीं है, सुनसान जगह है ये। और ये जो बिजली के पोल है खड़े है, सब चिट्ठे हो चुके हैं, 90 डिग्री पे है सब पोल। कैमरामैन एक बार पोल दिखाइए, ये परिसर दिखाइए जो इस स्थिति में है। तो यहाँ इनके साथ और भी यहाँ जो हमारे इस जाडन पंचायत के जो पूर्व सरपंच है, उनसे भी इस
जानकारी को लेकर हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सेन, जाडनपुर सरपंच। ये जो इस तरीके की जो दर्दनाक जो भैंसों की दुर्घटना हुई है और जो कुएं में गिरने से या पानी में डूबकर मरने से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हुआ और बहुत बुरा हुआ। जो भी इस जमीन और बेरे के मालिक है उनकी लापरवाही दर्शाती है, तो उनको भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन की इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए कि भी ऐसा खुले